गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है, यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, तो वो पता होना चाहिए अपने को। देखो, बात चल पड़ी क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दो तरीके हैं ना अपने पास, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी पड़ी है, इसके द्वारा निकालते हैं। एक एक्चुअल होता है वास्तव में, ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का, ठीक है। तो वो दोनों मैच नहीं करते, करेक्ट नहीं होता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है वो एक्चुअल से मैच नहीं करता तो इसका इनकरेक्ट मॉलिक्यूलर मास है। जो इनकरेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखा जाता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज determined by द हेल्प ऑफ, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, हेल्प ऑफ एनी सुटेबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट नहीं होता, ठीक है, किसकी तुलना में, देन एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है नहीं, ऑफ द सोल्यूट। तो अब बात चल पड़ी कि जो सोल्यूट का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उसकी तुलना में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से जो मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है वो इनकरेक्ट होता है। तो इस प्रकार का जो इनकरेक्ट मॉलिक्यूलर मास है तो उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सच इनकरेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो बात चल पड़ी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फिर गलत क्यों नहीं करता है, उसका कारण क्या है। दो कारण दिए हैं भाई, ड्यू टू एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट गैस। कहाँ, दूसरा रीजन दिया है ड्यू टू डिसोसिएशन का, ठीक है, डिसोसिएशन। तो दो रीजन है भाई इसके। देखो, एसोसिएशन के द्वारा हम क्या है कि जैसे हम किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एक्चुअल में जो निकलता है, तो एसोसिएशन मीन्स जुड़ा हुआ, एसोसिएट। देखो, मॉलिक्यूलर मास किसका एग्जांपल ले लिया, CH3COOH का। देखो, कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस फिर 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस फिर एक हाइड्रोजन, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया अपने पास 60, ठीक है। वास्तव में तो मॉलिक्यूलर मास इतना, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, 120। तो ड्यू टू किसके कारण आता है, यानी कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कहता है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड विच इज डिटरमाइंड 120 इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है 60 की तुलना में। तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या, किस कारण से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर बना देता है, यानी दो मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट कर जाते हैं। डिसोसिएशन में आपने पढ़ा सोडियम क्लोराइड है, जैसे ही कहते हैं कि इनमें से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास 23 है और इसका आ गया 35.5, टोटल कितना आ गया 58.5। लेकिन जब भी हम निकालते हैं तो या तो सोडियम का निकलता है या किसका, क्लोरीन का, या तो 23 निकलता है या 35.5, ड्यू टू डिसोसिएशन यानी टूटना, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कहते हैं कि जैसे ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 58.5 की बजाय क्या आता है, 23 या 35.5। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड is obtained either 23 या 35.5, but actual molecular mass is 58.5. This is due to the dissociation. क्या, किसके कारण है, डिसोसिएशन के कारण। अगला टॉपिक अपना वेंट ऑफ फैक्टर भाई, वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए क्या कहता है वेंट ऑफ फैक्टर,
तो वेंट ऑफ फैक्टर को आई से यानी आइटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई। तो आई क्या कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द, किस चीज़ का रेशियो है, नॉर्मल मॉलिकुलर मास, नॉर्मल मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भाई, ठीक है। तो अपॉन में कहते हैं कि ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो यू वी कैस कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। तो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन जब भी पूछे जाते हैं तो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो थोड़ा सा याद रखना है आपने। मॉडिफाइड एक्सप्रेशन किस चीज़ के हैं, तो अब आपने पढ़ा है कि भाई देखो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, जैसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप पढ़ के आए थे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या था, x2 कह लो चाहे तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो इसके साथ आई की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर था, जैसे आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इस प्रकार आपने एक एक चीज़ याद करनी है, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू क्या था, एन आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो आई से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड हैं। छोटे छोटे दो टॉपिक और हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को बोला जाता है, तो कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कब, एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात कंडीशन है। तो दो सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के बराबर हो जाए या प्रेशर टेम्परेचर के बराबर आ जाए। तो एग्जांपल देते हैं इसका, कहते हैं 0.9% सॉल्यूशन है ऑफ, किसका है सॉल्यूशन, ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड, प्योर है सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक, किसके आइसोटोनिक है भाई, आइसोटोनिक विद किसके साथ है, वुमेन ब्लड के साथ भाई, ठीक है। तो वुमेन ब्लड, तो वुमेन ब्लड का याद रखोगे, यानी दोनों का सेम रहता है। यदि कोई पूछता है हाइपोटोनिक, क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%, यानी 0.9 से जिसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाए, लेस देन, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। और यदि हाइपरटोनिक की बात करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो कहता है कि दो सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, कहता है कि मोर देन, लेस की बजाय क्या आ जाएगा, मोर देन, किसकी तुलना में, 0.9% सॉल्यूशन की बजाय, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थैंक यू भाई।